गाइस, आज की जो कहानी है हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस। लोग इसे मिस्टीरियस भी कहेंगे, हॉरर भी कहेंगे, और मैं इसे हॉरर नहीं कह सकता। लेकिन ये कहानी है एक भूत की, जो मरने के बाद अपने फैमिली के लिए 1 महीने तक काम करता है, और काम करने के बाद फैमिली को जितने पैसे की जरूरत है उतने पैसे वहां पर पहुंचा देता है। गाइस, क्या ये पॉसिबल है? ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी कोरोना के टाइम की बात है, राजस्थान की। एक कहानी मैंने अपने इस चैनल पे बताया था, गुड़गांव की 2005 की बात है। जो एक भूत कॉल सेंटर में काम करती है, निशा नाम की लड़की, वो मरने के बाद कॉल सेंटर में काम करती है और किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। लोग एक भूत के साथ काम करते थे। ठीक उसी तरह से ये कहानी भी है कि लोग एक भूत के साथ 1 महीने दिन और रात काम करते हैं और वो किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाता है। गाइज, ये एक मिस्टीरियस और सच्ची घटना है। ये अपने राजस्थान की, हिंदुस्तान की सबसे हाउंटेड कहानी है, और राजस्थान में ऐसे बहुत से हाउंटेड कहानियां हैं। भानगढ़ के किला, और भी ऐसे बहुत सारे, राजा की बावड़ी, बहुत सारी ऐसी मिस्टीरियस और हाउंटेड कहानी है। लेकिन ये हाउंटेड तो है, लेकिन ये कुछ अलग तरीके से। गाइज, आपको मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। ये एक हाउंटेड मिस्टीरियस कहानी है राजस्थान की। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड मिस्टीरियस हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं, ये कहानियां पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है 2020 की, लॉकडाउन की। लॉकडाउन में जब लोग अपने घर से नहीं निकलते थे, लोग अपने जीवन को जीने के लिए, उनको सरकार कैद कर दी कि अपने अपने घरों में रहो, क्योंकि जिंदा रहोगे तो सब ठीक रहेगा। लोग कोरोना से बचने के लिए सरकार ने कोरोना वायरस और ना फैले, लोगों तक ये बीमारी ना फैले और फैल के वायरस लोग मरे, ऐसा ना हो, इसलिए इसे लॉकडाउन के लिए बोला जाता है। तो राजस्थान में भरतपुर एक जगह है, भरतपुर में एक फैक्ट्री थी, और जिसकी ये कहानी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मैं एक नाम ले लेता हूं जिससे ये कहानी आप लोगों को समझ में आए। उसका नाम रहता है राहुल। राहुल उस फैक्ट्री में काम करता था और बहुत सालों से काम करता था। भरतपुर में, भरतपुर से थोड़ी दूरी पे एक गांव था जहां पे राहुल का गांव था। वो वहां से भरतपुर फैक्ट्री में काम करने के लिए आता है, और वो फैक्ट्री का सबसे फेमस, सबसे अच्छा उमूमन देखा जाता है गाइस कि कहीं भी 10-15 लोग अगर काम करते हैं, कि 1-2 लोग ऐसे होते हैं जिनसे सारे स्टाफ वाले खुश रहते हैं, हंसमुख रहते हैं। उसका जो नेचर था वो बहुत अच्छा था। सभी के लिए किसी भी काम में खड़े हो जाना, सभी से हंस से बात करना, प्यार से बात करना, किसी भी काम को मना नहीं करना। तो सारे लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते थे और बहुत खुश रहते थे। सरकार ने 2020 में लॉकडाउन का 25 फरवरी या मार्च के फर्स्ट में ऐलान कर देती है कि लॉकडाउन लगेगा, और लॉकडाउन जब तक रहेगा तो आप लोग काम बंद कर दीजिए। तो फैक्ट्रियों में क्या, बहुत सारे लोग रहते हैं और ग्रुप में काम ना हो, लोग एक दूसरे से मिल के काम ना करें, जिसकी वजह से वायरस ना फैले, इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया था। तो कंपनी के ओनर ने भी ये डिसाइड करता है, सबको बुला के बोलता है कि लॉकडाउन की वजह से सरकार ने ऐलान कर देती है, तो कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री को बंद कर देते हैं। पर हम ये चाहते हैं कि इतने दिन से आप लोग हमारे साथ काम करते हो, तो इस फैक्ट्री को बंद कर देंगे, लेकिन जितना हो सकेगा कोशिश करेंगे आप लोग के इसकी पेमेंट दिया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोगों को दिक्कतें ना हो। तो लॉकडाउन लगता है, काम बंद हो जाता है। काम बंद होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लॉकडाउन तो हर अलग जगह में, जहां पे जैसे कोरोना का महामारी जो बीमारी फैला था, धीरे धीरे जैसी सरकार को दिखा कि कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज्यादा है, वैसे वैसे गाइडलाइन बना के कहीं 2 महीने में, कहीं 1 महीने में, कहीं 3 महीने में खोलने की इजाजत दे दिया जाता है। लेकिन जो भरतपुर की जिस फैक्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो राहुल था, जो इसकी फैक्ट्री खुलती है 3 से 4 महीने के बाद, सभी लोग वापस काम पे आते हैं। और उस समय काम को, फैक्ट्री को 3-4 महीने से बंद था, तो जरूरत थी, जरूरत ये थी गाइस कि काम ज्यादा था। तो राहुल भी वापस आता है और काम चालू हो जाता है। जो मैनेजर था
वो बोलता है कि चालू करो। राहुल काम करता है और शाम को जाने के लिए मना करता है, तो मैनेजर बोलता है क्यों नहीं जाना चाहते हो? तो वो बोलता है मुझे ओवर टाइम करना है। तो मैनेजर बोलता है ओवर टाइम, अभी तो छुट्टी करके आए हो। पर मैनेजर ये सोचता है कि काम इतने बंद था तो काम की जरूरत भी है, तो अगर ओवर टाइम तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो राहुल ओवर टाइम काम चालू कर देता है और रोज यही करता है। तो मैनेजर ये बोलता है कि यार राहुल, तुम जो है इतने दिन की छुट्टी पे आए हो कोरोना काल के बाद में, लेकिन इस बीच में लोगों ने नोटिस करते हैं कि राहुल अब पहले जैसे नहीं है। यानी पहले जैसा उसका बिहेवियर, जो लोगों के साथ मिल के बात करना, लोगों से बात करना पहले जैसा था वैसा नहीं है। तो लोगों ने ये डिसाइड किया कि 3-4 महीने लॉकडाउन में लोग बुरे समय देखें, राहुल की पत्नी, 2 बच्चे, कैसी कैसी घर में स्थिति आई होगी, पैसे की तंगी होगी, जो भी होगा जिसकी वजह से नेचर चेंज हो गया। लोग इस बात को इग्नोर करते हैं, लेकिन ये नोटिस कर लेते हैं कि राहुल पहले जैसे नहीं होता है। मैनेजर बोलता है कि क्या आप, तुम्हें नींद नहीं आती है? तो राहुल कहता है कि अब हमें नींद कैसे आएगी। गाइस, उस बात पे मैनेजर ये सोचता है कि राहुल फिर ये सोचता है कि यार इतने दिन के बाद आया है कोरोना के बाद से, तो शायद ऐसे बोल रहा होगा। मैनेजर चला जाता है, अपने कैबिन में बैठा रहता है। ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन गार्ड जो होता है, जो फैक्ट्री के बाहर रहता है, वो कुछ काम से फैक्ट्री में अंदर जाता है और ओवर टाइम जो करता है राहुल, क्योंकि उस समय जो है सिर्फ राहुल ही ओवर टाइम करता है और कुछ लोग थे फैक्ट्री में जो अलग अलग जगह पे, जहां पे राहुल काम करता है। किसी काम से गार्ड वहां पे जाता है तो वो देखता है कि एक अजीब शक्ल वाला, एक अजीब हाइट का, एक लंबा चौड़ा आदमी वहां पे सोया है। गार्ड वहां पे देखता है, खौफनाक तरीके से वो इतना ज्यादा डरता है, डर के घबरा के चिल्लाते हुए भाग के मैनेजर के पास आता है और ये कहता है कि मैंने एक भूत देखा जो राहुल की शक्ल में, राहुल की जगह पे वहां पे सोया हुआ है। वो बोलता है क्या बात कर रहे हो? जल्दी से वो उसका साथ आके जब वहां पे देखता है तो राहुल अपनी जगह पे काम कर रहा होता है। मैनेजर उसे डांटता है कि क्या अफवाह फैला रहे हो, डरा रहे हो, लोग रात में काम कर रहे हो, तुम ये बोल रहे हो कि यहाँ पे भूत काम कर रहा है। वो अपनी आंखों से देखा रहता है और मैनेजर के साथ जब आता है तो वो देखता है एक नॉर्मल राहुल ही काम कर रहा रहता है। वापस चले जाते हैं। महीना पूछता है और सैलरी जो मिलने वाली होती है वो 6 से 7 तारीख को। गाइस, 6 तारीख तक राहुल काम करता है। 6 तारीख के दिन, 7वें तारीख को जब सैलरी मिलने वाली होती है, राहुल को पैसे की सख्त जरूरत थी, जिसमें ये कह के काम करता है कि हमें और पैसे चाहिए, इसलिए मैं ओवर टाइम काम करूंगा। तो मैनेजर और फैक्ट्री बंद होने की वजह से काम भी ज्यादा था, तो मैनेजर ने हाँ कर दिया और ऑनर को बताया। ऑनर ने बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुल को वो सब जानते थे। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात गाइस ये है कि 7 तारीख के दिन राहुल नहीं आया, 8 को भी नहीं आया, 9 को भी नहीं आया। अब ऑनर बोलता है कि राहुल कहाँ गया, उसकी सैलरी देना है। मैनेजर बोलता है सर मैं भी देख रहा हूँ 3-4 दिन से नहीं आया। तो ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या कोई बात तो नहीं हो गई, कोई दिक्कत तो राहुल के साथ नहीं हुई। एक काम करो, कल जाके उसके घर पे, उसके गांव में जाके पता करो कि राहुल क्यों नहीं आ रहा है। और राहुल का ओवर टाइम मिला के और जो राहुल की सैलरी थी वो मिला के करीब 50,000 रुपए बन रहे थे। तो वो राहुल को देने के लिए उसका मैनेजर और उसके ऑनर ने बोलते हैं, और मैनेजर एक आदमी को अपने साथ लेता है, वो एक लिफाफे में डालता है और वो पैसे को लेके राहुल को देने के लिए उसके घर के लिए निकल जाता है। राहुल का घर के एड्रेस, ऑफिस के जो एंट्री होती है, जो अटेंडेंस बुक होती है, वहां पे लिखा रहता है, वो वहां से निकालते हैं। निकालने के बाद में एड्रेस लेके राहुल के घर जाते हैं, उसके गांव का पता करते हैं, गांव में पूछते पूछते उसके घर पे जाते हैं। उसके घर पे जाते हैं, वहां पे उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे मिलते हैं। मैनेजर उससे बोलता है कि राहुल कहाँ है। इतना कहने के बाद में गाइस आपको यकीन नहीं होगा कि जब उसकी, राहुल की पत्नी ने जो जवाब देती है मैनेजर को, तो मैनेजर के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तो पूछता है कि राहुल कहाँ है मैनेजर? तो उसकी पत्नी कहती है कौन सी राहुल, किस राहुल की बात कर रहे हैं? राहुल तो 3 महीने पहले मर चुके हैं। उसके पैरों तरीके से जमीन खिसक जाती है कि ये कैसे हो सकता है। वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, कहाँ पे गए हैं आप, उनको बुलाओ, मैं उनसे मिलने आया हूँ, मुझे कुछ काम है, उनकी सैलरी देना है मुझे। तो बोलती है आपको मुझ पे यकीन नहीं हो रहा, वो 3 महीने पहले कोरोना में मर चुके हैं। वो विश्वास
नहीं करता है। उसके साथ जो मैनेजर के आता है वो भी डर जाता है, घबरा जाता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं भी अभी फैक्ट्री में काम कर रहा था और 6 तारीख तक राहुल ने काम किया है, क्या हम लोग भूत के साथ काम कर रहे थे। वो नहीं मानता है, फिर भी मैनेजर मैनेजर गांव में जा जाके गांव वालों को बुलाता है, उनसे पूछता है और सभी लोग ये कहते हैं। वो डर जाता है, घबरा जाता है, लेकिन ये बात उसे मानना पड़ेगा क्योंकि राहुल सच में मर चुका होता है। तो उससे पूछते हैं ये हादसा कैसे हुआ, तो बताती है कि कोरोना खत्म होने वाला होता है, लास्ट कोरोना का तीसरा महीना जब चल रहा होता है, कोरोना अचानक से राहुल को भी हो जाता है, उनकी तबीयत बिगड़ती है, उनको अस्पताल में ले जाया जाता है। जिस हॉस्पिटल में ले जाते हैं वहां पे उनकी तबीयत और खराब हो जाती है और वो मर जाते हैं। लाने के बाद में उनको जो है जला दिया जाता है, रीति रिवाज से उनको खत्म, मतलब जो भी होता है रिवाज से उनको जो है कर दिया जाता है उनका पूरा क्रियाक्रम को, और वो इस बात को मानता नहीं है, लेकिन मजबूरी था, सुनना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ पूरे गांव वाले इस बात के विटनेस बनते हैं। वो कहते हैं कि उस समय कोरोना का फिर था, वायरस कम हो रहा था, तो लोग भी आके जो है कांधा दिए हैं, इसलिए उसको मानना पड़ेगा कि कोरोना में इस तरह से लोग ना एक दूसरे को मरने के बाद में कांधा देने, वायरस ना फैल जाए, हमें कोरोना ना हो जाए, तो लोग लाशों को फूंक दिया करते थे, जलाने के लिए लोग जाते नहीं थे। लेकिन उस समय कोरोना कम हो गया था तो गांव वाले इस बात के विटनेस हैं, गांव वाले खुद ले जाके राहुल को शमशान घाट तक ले जाते हैं। इस बात को जब मैनेजर उसको बात उसके साथी को सबूत मिलता है, वो मानता है, तो धीरे से वो एक जेब से एक लिफाफा निकाल के देता है और ये कहता है कि राहुल ने पिछले महीने 1 तारीख से लेके 6 तारीख तक वो काम किया और ओवर टाइम करके वो 50,000 रुपए का काम किया है, वो मैं देने आया हूँ। ये पूरी तरीके से बात सुनने के बाद वो 50,000 उसकी पत्नी को देता है और ये फर्स्ट टाइम ये सारी चीजें, इतनी बातें उसकी पत्नी बताती, वो रोती नहीं है। जैसे ही 50,000 रुपए वो मैनेजर देता है वो फूट फूट कर रोने लगती है दोनों बच्चों के साथ, और उसके दोनों बच्चे भी रोने लगते हैं गाइस। और फिर वो बताती है कि हम लोग जब कोरोना काल में परेशान थे, मर गए थे, तो राहुल की आत्मा घर में आती होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बात मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि हम लोग रो रहे थे और ये आपस में चर्चा कर रहे थे कि जो हमारी मदद करना चाहते थे वो भी हमारी मदद नहीं करे और वो चले जाते हैं। अब हम लोग ये 2 बच्चों की पढ़ाई, घर का चूल्हा कैसे जलेगा, आपस में ये बात कर रहे थे कि अगर कोई 40-50 हजार रुपए हमें दे देता, एक घर के सामने छोटी सी दुकान कर लेते, जिससे हमारे 2 बच्चे और हमारी जीवन शैली चलने लगती, काश ऐसा हो जाता। और उसकी पत्नी कहती है राहुल की कि हमें लगता है कि राहुल की आत्मा घर में आती थी और उन्होंने ये बात सुन लिया, सुनने के बाद में जाके फैक्ट्री में ये काम करते हैं और 50,000 रुपए के नाम मैंने लिया था और 50,000 रुपए का उन्होंने काम किया। और वो खुश होती है, रोती भी है। गाइस, क्या एक आत्मा घर में भटकती है, मरने के बाद रूहें घर में आती हैं और सुनने के बाद में वो अपने पत्नी और बच्चे के लिए मरने के बाद में 1 महीने फैक्ट्री में काम करता है, जितनी पैसों की उनको जरूरत थी। गाइस, ये एक सच्ची घटना है और ये एक सही है, राजस्थान के भरतपुर की बात है, 2020 की लॉकडाउन की बात है। मैनेजर राहुल की पत्नी को पैसे देके वापस आता है फैक्ट्री में, ऑनर को ये सारी बातें बताता है। ऑनर और जो फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर थे वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि क्या राहुल सच में मर गया, और मर गया क्या, हम लोग 1 महीने से एक भूत के साथ काम करते थे। गाइस, ये एक सच है, एक सत्य घटना है, ये बहुत दूर की बात नहीं, अपने हिंदुस्तान की, राजस्थान की भरतपुर की कहानी है और बहुत पुरानी ही नहीं है, लॉकडाउन की है। लॉकडाउन में बहुत सारी आपदा, बहुत सारी समस्या आई थी लोगों के पास, लेकिन एक ऐसा शख्स जो मरने के बाद पूरी तरीके से अपने परिवार को सपोर्ट करके जाता है, जिससे इनकी जीवन शैली चल सके। गाइस, ये इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भूत जो मरने के बाद आत्मा अपने घर पे आती है और आने के बाद में अपने परिवार के लिए 1 महीने काम करके उसकी जरूरत को पूरा करके जाती है। गाइस, ये एक मिस्टीरियस, हाउंटेड और हॉरर कहानी है। अगर आपको इस तरह के हाउंटेड, हॉरर, मिस्टीरियस कहानी सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।